हेलो नमस्कार सभी को। मैं भूपिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सीईटी का जो पेपर है सभी का हो चुका है, लेकिन आंसर की आने के बावजूद यहाँ पर बहुत से साथी हैं जिनके डाउट हैं यहाँ पर। तो डाउट के बारे में हम बात करने वाले हैं, सभी के सभी डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो डाउट है कि क्या हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे यदि हम इस एग्ज़ाम में फेल होते हैं या नहीं। दूसरा डाउट है यदि हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं तो क्या इस ऑब्जेक्शन के सभी को नंबर मिलेंगे। और तीसरा है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे। तो सारे के सारे हम डाउट क्लियर करने वाले हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। देखिए सबसे पहला तो डाउट है, जब आपसे फॉर्म फिलअप करवाया गया था यहाँ पर साफ साफ बताया गया है सीईटी एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर ग्रुप सी। यदि आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए तो आपको ग्रुप सी पोस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा, साफ साफ लिखा है। और यदि आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आप अपीयर होना ही होना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कि ग्रुप सी का जो अभी आपका एग्जाम हुआ है उसका ग्रुप डी से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। ठीक है, उसका अलग से एग्जाम होगा। जब आपसे फॉर्म फिलअप करवाया था तो वहां पर मेंशन किया गया था कि आप ग्रुप सी का देना चाहते हैं, ग्रुप डी का, या दोनों। ठीक है, यदि आपने केवल एक अप्लाई किया है तो सी का दे पाएंगे, यदि आपने दोनों अप्लाई किए हैं तो आप दोनों का दे पाएंगे, यदि आपने केवल और केवल ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है तो आप केवल ग्रुप डी का पेपर देंगे। क्लियर है, तो सबसे पहला डाउट ये क्लियर हो गया है। यदि ये एग्जाम किसी का क्लियर नहीं होता है तो ग्रुप डी का एग्जाम देगा, जो आपका फरवरी मार्च में हो सकता है। दूसरा डाउट जो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, यदि हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो क्या हमें ऑब्जेक्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सभी साथियों को मैं बता दूं, यदि कोई भी साथी ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसके बेस्ड पर आपकी जो एक्सपर्ट होता है आंसर की रिवाइज्ड होती है, तो उस आंसर की के बेस्ड पर सभी के मार्क्स चेंज होंगे। चाहे आपने ऑब्जेक्शन लगाया है चाहे नहीं लगाया है, उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। क्लियर है, सभी को मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी आंसर की है वो रिवाइज्ड होगी और उसके बेस पर ही दोबारा आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दूसरा डाउट आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। और तीसरा डाउट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी के बारे में बताया गया है जब आपका नोटिफिकेशन आया था। ये देखिए ग्रुप डी के बारे में बताया है कि ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके अलावा हम सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 95+5 का जो नंबर हुआ है यहाँ पर साफ साफ बताया गया है 95+5 के। यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया, उसके बाद आपके मार्क्स यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बताए गए हैं। जो आपके 5% नंबर हैं यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया कि 5% नंबर हैं 95+5। जो जनरल कैटेगरी के उनको 50% नंबर लेने हैं 95 नंबर में से। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ मैं 95 में से, ये वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा चाहे और कोई भी कैटेगरी है XYZ जनरल के अलावा, उनको 40% नंबर लेने हैं 95 में से। क्लियर है, 95 में से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ये 40% नंबर ले लिए 95 में से, ये क्लियर आपने कर दिया, उसके बाद आपके 5 नंबर जोड़े जाएंगे सोशो इकोनॉमिक के। क्लियर, ऐसा नहीं है कि सर हमारे जो 5 नंबर हैं मिला के 50% बैठ रहा है तो उसका क्लियर माना नहीं जाएगा। तो 95 में से पहले आपको 50% लेने हैं, यदि आपने ले लिए उसके बाद आपके सोशल इकोनॉमिक के नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे। और देखिए सोशल इकोनॉमिक के क्राइटेरिया यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि 5% है, कोई भी जॉब नहीं होनी चाहिए, और उनकी जो पीपी के तहत जो सैलरी है सभी को मिलाकर वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। तो जिनकी नहीं है तो सभी से रिक्वेस्ट है वो अपनी अपडेट करवा ले पीपी में। ठीक है, तो यही आप लोगों को अपडेट देनी थी। 3 बार बार बच्चे पूछ रहे थे, देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जिन जिनको मिलने वाले हैं, फादरलेस, जॉबलेस, और तीसरी कंडीशन है आपकी 1,80,000 से। यहाँ साफ साफ बताया गया है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा गया है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए और हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।